के ना फाइबर फिर ब्रैकेट में रफेज फाइबर्स रफेज आर द। चलो चलो चलो, बोतल फिर छोड़ के आ गई हो। नहीं रुकी, बोतल रह जाती है, पकड़ो। अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चे तो अभी लिफ्ट में होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ वेट करें। एक्चुअली मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है ना, तो हमेशा मंडे वाले दिन ही वैन लेट आती है। खैर अच्छा खासा 7:10 हो गए और 6:50 टाइम है वैन का। ऑलरेडी मेरे बच्चे नीचे लेट उतरे हैं, लेकिन अभी भी वैन इनकी नहीं आई है। मौसम का ये है कि आज जो है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रही है, फील हो रही है बाकायदा। और बादल हैं येलो वाइट ब्लू, और इसके ना नहीं ब्लू तो खैर आसमान होता है, ब्लू बादल नहीं होते। और क्या है, मेरे बच्चे आए नीचे नहीं आए अभी तक। साद, खदीजा, सिद्रा ये तीनों आ चुके नीचे। अभी इनकी वैन आएगी, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। बहुत ज़्यादा कल कंडीशन डाउन हो गई थी। बस आप सब लोगों की दुआओं का, मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कल, किसी के मैसेज पे जो है मैंने लाइक नहीं किया, किसी को रिप्लाई नहीं किया। और अभी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया, 8:30 बज गए। ट्रैफिक जैम होगा, मंडे है, मुझे कीमो भी है आज, और मुझे ओपीडी में भी दिखाना है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक ने रिएक्शन किया था, मैंने स्टॉप कर दी थी। तो उसके बाद अभी मेरे नेल्स की कंडीशन अगेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ब्लड निकल रहा है, और इस हालत में मुझे स्टॉप तक चल के जाना है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो बस बहुत डरी हुई भी हूँ, और अल्लाह ताला से हिम्मत और हौसले की दुआ भी करती हूँ कि मैं पहुँच पाऊँ, कोई हल निकले। क्योंकि साथ रहिएगा, ज़्यादा बात अभी नहीं हो सकती, अभी निकलना है। जो लोग खुश हैं, सेहतमंद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हेल्दी रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे आज का दिन, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है आज। मैंने अपने नेल्स के बीच टिश्यू रख दिया था ताकि मिट्टी ना लगे, क्योंकि मिट्टी से बचाने का कहा है उन्होंने, हाइजीन का ख्याल रखने का कहा है नेल्स की। लेकिन अभी यहाँ चलते हुए आ रही हूँ तो टिश्यू हट गया है, अभी बस में बैठूँगी तो फिर से लगा दूँगी, मैंने बैग में रख लिया है। पानी की एक बोतल दीजिएगा। मेडिकल स्टोर से पानी और जो है मेडिसिन ख़रीदने के बाद मैंने किया रिक्शा, जहाँ से मैं गई कैंसर डिपार्टमेंट, और वहाँ पे जाके मैंने नंबर लिया। इससे पहले मैं ऐसे ही चली जाया करती थी, लेकिन अभी जो नेल्स का मसला स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से मुझे वहाँ से भी रिक्शा करना पड़ता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया आज, क्योंकि जो है यहाँ कीमो लगाने से पहले जो है CBC रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन आ जाती थी और आज आई नहीं। रात से एरर आ रहा था, इतनी ट्राई किया, उसका MR नंबर और पासवर्ड अपनी फ्रेंड्स को भेजा, हस्बैंड को भेजा, खुद ट्राई करती रही, लेकिन ये है कि वो रिपोर्ट आई नहीं, डाउनलोड ही नहीं हो पा रही थी, कोई उनका ऑनलाइन में कोई एरर था, उस वजह से जो है मुझे नंबर ही नहीं मिला। और अभी जाके जो रिपोर्ट रिसीव हुई है, दिखाई है, और अब जाके जो है मुझे 35 नंबर मिला है, और अभी वेट कर रही हूँ, देखो कब कॉल करते हैं। डोज़ कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 14 था, 14वां था आज, और अब 2 रह गए, 2 हफ्ते रह गए, और बस ये पैरों का थोड़ा सा इशू हो गया है। अभी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत लेट फ्री हुई हूँ, आलमोस्ट 2 बज चुके हैं, सब लोग चले गए, सबकी कीमो ख़त्म हो गई, मैं लास्ट में रह गई थी, क्योंकि मेरी सुबह रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही थी CBC की, तो वो जब तक नहीं देखते डोज़ नहीं लगाते। तो एनीवेज़ अल्लाह का शुक्र है, वो भी रिसीव हो गई, दिखा दी, देर से ही सही नंबर मिल गया, कीमो लग गई है। और अभी हाँ, पैर मेरे रह गए आज, क्योंकि OPD का टाइम ख़त्म हो गया है। तो किसी ने बताया है मुझे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का कि वहाँ पे बहुत अच्छा जो है स्किन स्पेशलिस्ट बैठता है। तो लेकिन ये है कि सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा,
उससे पहले उसके बाद अगर आप पहुँचेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो सुबह 7 बजे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यही करूँगी कि उनके साथ ही उतरूँगी तैयार होकर, और बच्चों को स्कूल भेज के मैं भी जो है हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी, क्योंकि पैर दिखाना ज़रूरी है। जैसे पहले दिन मेरी कंडीशन थी, आज भी वही हो रही है। तो टिश्यू लपेटा हुआ है मैंने, फिर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो रही है और पेन भी हो रहा है। तो इनको ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सर्जरी में मसला हो सकता है। एनीवेज़ जो है बस अभी मैं निकली हूँ पीछे हॉस्पिटल से, अभी पार्किंग में हूँ, और यहाँ से सामने से जो जाके लूँगी रिक्शा, और फिर उसके बाद बस स्टॉप तक पहुँच जाऊँगी रिक्शा में, फिर बस से इंशाल्लाह घर। केमोथेरेपी से फ्री होने के बाद मैंने किया रिक्शा, जहाँ से मैं आई स्टॉप पे, और वहाँ पे जो है रिक्शे वालों को एक तो ये बड़ी वो होती है कि जब सवारी बिठा देते ना, उनको पेट्रोल भरवाना याद आता है। एनीवेज़ उस रिक्शे वाले ने पेट्रोल भरवाया, उसने मुझे स्टॉप पे ड्रॉप किया, और जब मैं स्टॉप पे पहुँची तो आज वहाँ पे जो है बहुत सारे प्यारे प्यारे कबूतर थे, जो वहाँ मौजूद 2 पोट्स में, जहाँ एक में पानी होता है, एक में दाना होता है, वो खा रहे थे। फिर मैं घर पहुँची अपने अपार्टमेंट के नीचे ही आगा जूस है, वहाँ से एप्पल ऑरेंज का मैंने जूस बनवाया। एनर्जी डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आई थी, और घर जूस पीने के बाद मैं पहुँची अपने घर, और मेरा दरवाज़ा खोला। सिद्रा ने आज इनका पेपर था, और फर्स्ट पेपर था आज चेक पॉइंट का। अस्सलाम वालेकुम। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ बहुत। कितना अच्छा हुआ? कल कौन सा है? साइंस का है। कल साइंस का है। मम्मा मैथ्स का बहुत आसान था, और ना कंप्यूटर में इतना आसान था कि 10 में से 10 मिलेंगे मुझे। अच्छा। बताऊं क्या? अपना नाम लिखना था। ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ अपना नाम लिखना। नहीं, अपना नाम ही लिखना था। मैंने अपना नाम ही लिखा था, सबने अपना नाम लिखा था। प्रैक्टिकल होगा ना कम है लैपटॉप। हाँ, वो उस पे कीबोर्ड पे लिखवाया होगा। ठीक है। हाँ, कीबोर्ड। आपका पेपर कैसा हुआ खदीजा? अच्छा। सही बताओ आप। अच्छा। अभी ना कोई ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट चेक पॉइंट है, इसके बाद फाइनल एग्जाम्स हैं। एक स्टोरी लिखनी थी। नहीं लड़ो साथ। पहला पहला लिखना था वो उस एक स्टैंजा का दिया हुआ था, लेकिन टाइम ओवर हो गया था। लिखा तो था ना, बिल्कुल छोड़ तो नहीं। मुझे 25 मिनट्स मिले थे। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है बैग में। साथ साइंस है कल, अच्छे से तैयारी करो, शाबाश। क्या हो, थक गए वहाँ? तुम लिखो कि ना फाइबर फिर ब्रैकेट में रफेज, फाइबर्स रफेज आर द इज द पोर्शन of plant derived is the portion of plant derived food, नहीं फूड ऐसा कुछ था। अच्छा, जो आप इसको समझा रहे हो ना इजी वर्ड्स में ना, इसका आंसर लिख के इसको दे दो, ये याद कर लेगी। मैंने स्पेलिंग शायद गलत की थी, वो मैं इधर लिखूँ सेम लिखा हुआ था। साथ जो है ना सिद्रा को, खदीजा को समझा रहा है साइंस का क्वेश्चन, और यहाँ सिद्रा सो रही है, जबकि सोने का टाइम नहीं है, खाना भी नहीं खाया अभी, लेकिन 2-3 दिन से ना इसकी तबीयत ख़राब चल रही है, नाक बंद है, चेस्ट में भी मसला है, सर में दर्द है। तो अभी आज भी भाप दी है मैंने इसको, अगर कल तक ठीक नहीं हुई तो फिर मैं कल इसको दिखाऊंगी डॉक्टर को, क्योंकि इनके चेक पॉइंट स्टार्ट हो गए। आज फर्स्ट पेपर था, कल सेकंड पेपर है। ब्रेक लिए क्या मतलब है? ऐसे रिवाइज ही तो करना था, पूरा कंप्लीट करो। एक ही ब्रेक, एक ही दफ़ा ब्रेक लो ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से ना 3 पार्ट्स हैं, उसमें 2 पार्ट कर लिए, एक आखिरी पार्ट है, तो उसको भी कर लो ना। करता हूँ। इसको आंसर लिख के दो ताकि ये याद करे, फिर इसके बाद बहाना ना हो। अल्लाह का शुक्र है, घर खैर खैर से पहुंच गई थी, और बच्चों के जो है आज फर्स्ट पेपर था, इनका चेक पॉइंट स्टार्ट हो गया है, और कल इनका सेकंड पेपर है। इन्होंने तैयारी वगैरह की ट्यूशन तो मैं भेजती नहीं, उनको खुद ही ये लोग आपस में पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और शुक्र है उस मालिक का, ऊपर वाली ज़ात का, जो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आसानियाँ पैदा करते हैं। पता नहीं कैसे ज़रिया बन जाता है, रास्ते बन जाते हैं।
आज इतना प्रॉब्लम हुई। उस दिन फ्राइडे वाले दिन ओपीडी में जब मैंने मेडिसिन लिखवाई तो उसी दिन नेक्स्ट कीमो की डेट लेनी होती है, लेकिन जब नेल्स का मसला हुआ उन्होंने कहा ये कीमो की वजह से नहीं है, कोई और इन्फेक्शन है, तो मैं मेंटली तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो गई। मैं वहाँ से स्किन डिपार्टमेंट चली गई, मैंने डेट नहीं ली। और उसके बाद फिर स्किन डिपार्टमेंट गई तो वहाँ का कीमो का कार्ड भूल कर आ गई थी। फिर आधे रास्ते से वापस गई, कार्ड लिया लेकिन डेट लेना भूल गई। अब जब मैं आज गई तो उन्होंने कहा आपकी स्लिप पे तो आज की डेट ही नहीं है, आप आज आपको डेट देंगे और कल आना लगवाने के लिए। अब मैंने कहा एक तो पैरों में इतना पेन, इतनी तकलीफ़, इतनी दूर से आई हूँ, इतना मुश्किल से पहुँची हूँ, अब मैं आज अगर कीमो नहीं लगती फिर सिर्फ आज डेट दें फिर कल आऊँ, इतना परेशान हो गई जिसकी कोई हद नहीं। फिर कीमो डिपार्टमेंट में जाके उनके हेड से बात की, रिक्वेस्ट की, तो शुक्र है वो मान गए। अब वो आज कीमो लगाने के लिए मान तो गए, अब मसला है कि वो पहले रिपोर्ट दिखानी होती है सीबीसी की, जो कि मैंने कल करवाई थी। वैसे इनका ऑनलाइन ठीक चलता है, शाम में रिपोर्ट आ जाती है, रात नहीं आई तो मैंने कहा चलो सुबह तक आ जाएगी। इतना ट्राई करती रही, अपनी फ्रेंड्स को भेजा, मैंने हस्बैंड को भी भेजा उसका एमआर नंबर, लेकिन रिपोर्ट डाउनलोड ही ना हो, एरर आ रहा था उनका। अब उन्होंने कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आपकी डाउनलोड होती, नहीं दिखाएंगी, हम आपको डोज नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब बैठी हुई हूँ वहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, फिर जो है वो डाउनलोड हो गई, दिखाई उनको, लेकिन बहुत बिल्कुल लास्ट का नंबर मिला। 2 बजे मेरी ड्रिप ख़त्म हुई और उस वक्त ये था कि सबकी ड्रिप जब कीमो ख़त्म हो गई सब लोग जा चुके थे, ओनली मैं वहाँ हॉल में मौजूद थी। क्लीनिंग वाले भी आ गए थे सफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, डेट नहीं थी फिर भी उन्होंने जो है वो कंसिडर किया। रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, कीमो लग गई, खैरियत से वहाँ से घर पहुँच गई। और क्या चाहिए मुझे? अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, लाख लाख करम है, और आप सब लोगों की ढेरों दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कनेक्शन आप लोगों के साथ इतना अच्छा हो गया है। मैंने कभी कभी लाइफ में नहीं सोचा था मेरी इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स मुझे मिलेंगी, इतनी अच्छी डिटेल में मुझे मैसेजेस करते हैं, आप लोग दुआएं देते हैं। कल की वीडियो पर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई इतना, क्योंकि कल वो उनकी डेथ का सुन के जो मेरी रिलेटिव्स में हुई है बहुत ज़्यादा मेरी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि अभी अब उनकी सेहत याबी को देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली थी कि चलो वो ठीक हो गई तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। सडनली जब उसकी डेथ का पता चला तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर अपने आप को समझाया, आप लोगों के मैसेजेस देखे कि बेशक मौत का वक्त मुअय्यन है, मुकर्रर है, जब आपकी लिखी है, जिस दिन लिखी है, जिस वजह से लिखी है, कोई आगे पीछे नहीं हो सकती। बस ख्याल आता है तो इन बच्चों का आता है कि अल्लाह ताला इनके सदके थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बाकी और बचने को तो आखिरी स्टेज वाले जो हैं वो भी बच जाते हैं, जाने को पहले स्टेज वाले भी चले जाते हैं, उसका फ़िक्र नहीं है मुझे। बस अल्लाह का लाख लाख एहसान है, लाख लाख शुक्र है, गई और आज का दिन तो खैर से हो गया। अच्छा, अब ये हुआ कि क्योंकि मेरा कीमो लगने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया तो मैं नेल्स आज नहीं दिखा सकी। उसके लिए मेरे मामू ने सजेस्ट किया है कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक वो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ दिखाओ, लेकिन ये कि वहाँ पे 8 बजे से पहले पहले पहुँचना होगा। तो मैं इंशाल्लाह सुबह बच्चों के साथ ही निकल जाऊंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, अल्लाह करे नंबर मिल जाए, कल नेल्स भी दिखा दूंगी और होपफुली ये भी ठीक हो जाएंगे। तो अब दो डोज रहते हैं, इंशाल्लाह ये कवर हो जाए, 2 डोज यानी 15 डेज़। उसके बाद 15 डेज़ का ब्रेक है और फिर है मेरी सर्जरी। बस इसी तरह दुआओं में याद रखें। इतनी मोहब्बत का, इतने प्यार का, इतने खुलूस का दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह ऐसे सामने आऊँगी, अपनी लाइफ जर्नी, अपनी कैंसर जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, इतनी प्यारी प्यारी बातें और आप लोगों की दुआएं, ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। आप सबका थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।